हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अवधेश नेगी और इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ जहां पर प्रवेश शर्मा जी, निशेष शर्मा और हमारे एडिटर इन चीफ श्री राजकुमार सूद कांगड़ा में बिल्कुल लाइव मौजूद है। इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, और इस वक्त हम ज्वाला जी से 17-18 किलोमीटर दूर लगभग एक ऐसे ऐतिहासिक जगह पर पहुंचे हैं जिसका नाम है, आप मेरे पीछे बोर्ड भी देख रहे हो, श्री कालीनाथ कालेश्वर महादेव। आखिर इस मंदिर के पीछे की क्या कहानी है, क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में हम जानने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि हमें कुछ लोगों से जानकारी मिली थी कि इस मंदिर पर, इस जगह पर जो है रावण द्वारा जो है स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ निकाली गई थी। तो कुछ ऐसी कहानियां हैं और कुछ ऐसी दंत कथाएं हैं जिसके बारे में हम जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जानकारी मुताबिक हमें ये भी पता लगा था कि अज्ञातवास में जब पांडव थे वो यहाँ पर भी आए थे और उन्होंने यहाँ पर कुछ अपने मंदिरों का निर्माण किया था, तो उसके कुछ अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं जिसकी जानकारी हम आपको देने के लिए बिल्कुल लाइव मौजूद है। और हम क्षमा चाहेंगे अपने सभी दर्शकों से कि कल किसी कारणवश हम चिंतपूर्णी से आपको लाइव दर्शन नहीं करवा पाए, क्योंकि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें समझ में आया कि वहाँ से आपको रिपोर्टिंग दिखाने के लिए हमें किसी परमिशन की ज़रूरत थी, जो कोशिश करने के बावजूद भी हमें नहीं मिल पा रही थी। तो दर्शकों, हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जगह लेकर आए हैं जिसका नाम है महाकाली कालीनाथ कालेश्वर महादेव का मंदिर, और आपको इसका इतिहास बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमें संक्षिप्त एक इतिहास दिखा है एक बोर्ड पर, वहाँ पे हमने जो पढ़ा और वहाँ से हमें जो समझ में आया वो यही था कि सतयुग में जब राक्षसों द्वारा भगवान शंकर से जब उनकी गुहार लगाई जा रही थी, महाकाली से उनको बचाने की वो गुहार कर रहे थे, तब महादेव जो है एक मनुष्य रूप धारण करके माँ काली के सामने जो है वो लेट गए थे। और जब माँ काली के चरण जो है महादेव की छाती पर लगे थे, तो माँ काली की जो है जीवा बाहर आ गई थी आत्मग्लानि से भरकर। तब उन्होंने महादेव से ये प्रश्न भी किया था कि महादेव, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपने मुझे उत्पन्न किया है, और आप मेरे साथ शादी कर लीजिए, अन्यथा मैं क्या कहूँ। और ये सारी कहानी आप लिखे। तो भगवान शिव ने जो है वो माँ के आगे हाथ जोड़कर कहा था कि देवी, भले ही आप मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन आपके बीच में देवताओं की शक्ति है, यानी कि महाकाली और महादेव के बीच में जो थी वो देवताओं द्वारा प्राप्त शक्तियाँ थी, इसलिए आप मेरी माँ है, ये जो है वो कहा गया था, और आप आदि शक्ति हैं मेरी। अतः अगर आप मुझे पति रूप में पाना चाहती हैं तो आपको मेरी तपस्या करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर महाकाली द्वारा तपस्या पूर्ण हुई थी, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है और ऐसा यहाँ पर शब्दों को उकेरा गया है। ये इस कहानी में कितनी सच्चाई है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और जब यहाँ पे महाकाली द्वारा तपस्या हुई थी तो उनकी जिह्वा जो अंदर चली गई, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ में लिखा है कि महादेव के निराकार स्वरूप के भी दर्शन यहाँ पर होते हैं। और फिर महाकाली जो है वो कलकत्ता जो जगह हमारी जो स्टेट है वहाँ पर जाके वो स्थिर हो गई थी। इसी बारे में कुछ यहाँ पे कहानियाँ लिखी हैं, वो हम जानने की कोशिश करें। आपको बता दें कि इस मंदिर के साथ जो है ब्यास नदी बहती है, और यहाँ पर जो है इसको छोटी काशी भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोग हरिद्वार अपने पूर्वजों की अस्थियां लेकर नहीं पहुँच पाते, वो यहाँ पर आकर भी अस्थियां विसर्जन करके अपने हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपनी जो पारंपरिक उनकी तरीके हैं उसको यहाँ पर भी पूर्ण होता है। इसी बारे में हम जानकारी इकट्ठी करेंगे और कुछ आपको अवशेष दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे, हमारे पीछे की लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की, ये वो प्राचीन मंदिर है जो पांडवों द्वारा उस टाइम के बनाए गए थे। कितने पुराने ये मंदिर है उस बारे में हम जानकारी इकट्ठी करेंगे यहाँ पर, और कोशिश करेंगे आपको सारी जानकारियाँ देने की कि ये मंदिर कितने समय पुराने हैं और किस तरह से इन्हें संजोया जाता है, किस तरह से इनके जो है अवशेषों को संरक्षित किया जा रहा है, यहाँ पर कोई कमेटी का गठन है या किस तरह से किया जाता है, उन अवशेषों की भी जानकारी आपको देते हैं। और हम आपको उस ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कराने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हमें जानकारी मिली है कि माँ काली और महादेव एक ही रूप में यहाँ पर विराजमान है, और ये शक्तिपीठों में से यहाँ पर एक माना जा रहा है, क्योंकि इस मंदिर के आसपास जो है वो माँ चिंतपूर्णी का भी मंदिर है, माँ ज्वाला जी का भी मंदिर है, माँ बगलामुखी का भी मंदिर है। तो कुछ ना कोई कड़ी इनमें आपस में जुड़ी है। उसी कड़ी को सुलझाने के लिए उन्हीं इतिहास को खंगालते हुए जो हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं और जानकारियाँ जुटाने की कोशिश करेंगे, और पूछेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं, कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। तो हम महंत जी से बात करेंगे। यहाँ पे हमें एक महंत जी मिले हैं, उनसे हम बात करते हैं और लाइव जानकारी जो जुटाने की कोशिश करते हैं। महंत जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। आप कितने समय से यहाँ पर? मैं जो है कि 8-9 साल से इधर आते जा रहा हूँ। 6 महीना इधर रहता हूँ, 6 महीना जो है कि बाकी जगह में जाता हूँ मैं। जी। हमें कुछ यहाँ के बारे में, कुछ इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए आपसे। इतिहास ऐसा है कि इतिहास में जो है कि यहाँ जो है सबसे हमारा हिंदू धर्म तो कितना साल पुराना है
कि मतलब जो है कि प्रूव करने के लिए ये मंदिर एक ही चीज़ काफ़ी है। कारण क्या है कि जो है कि काली माता जो है कि स्वयं रूप लेकर के जो है कि राक्षस को वध करने के लिए जालंधर महाराजा के पास वहाँ गई थी, तो उसका सिर काट के नीचे फेंकी थी। तो वह जो है बहुत उग्र हो गई थी काली माता जी ने। तो उसके बाद जो है कि वो उनका खून एक एक खून टपकता है, वो 10-10 राक्षस बन जाता था। उसको जो करने के लिए जो है देवता लोग इन लोग बोले इनका खून का ऐसा नीचे नहीं छोड़ना, तो उसको पीना पड़ेगा आपको, तभी कोई ये राक्षस पैदा नहीं होगा। तो इन्होंने जो है खून पीने का आदत हो गया माता जी को, जो उसको खून पूरा पी लिया। फिर उसके बाद जो है ये वध करना शुरू कर दिया, इसका खून पीने का आदत हो गया। तो देवता लोग जाकर के जो है कि परमेश्वर से बोले कि जो है कि आपका पत्नी जो है कि पूरा खून पी रहा है, तो हम इसको कैसा उनको जो है वो माता है, लोक माता है, तो उसको हम कैसा ये करें, शांत करें। तो शिव जी आकर के एक रास्ता में लेट गया था। रास्ते में लेटते समय जो है पार्वती देवी जो है काली माता पूरा रुद्र से आ रही थी, आकर के जो है कि उसका ऊपर पैर रख करके शिव जी को दबा दिया। तो दबाने के बाद जो है कि जो है उसको तब ज्ञान आया था, अरे ये मेरा पति था, पति जो है कि पति का ऊपर मैंने पैर रख दिया। तो शिव जी ऐसा नहीं छोड़ते हैं कि किसी का जो है माफ़ करने से, जो आपने कुछ पाप किया उसका कर्म तो जो है कि आपको ये जन्म नहीं है, दूसरी जन्म में किसी जन्म में जो आपको करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने श्राप दे दिया 14,000 साल जो है कि पिंड के ऊपर बैठ करके आपको तपस्या करना है। इसके लिए एक प्रूफ है, ये माता जी का मंदिर का अंदर आप राइट साइड में जाके देखेंगे तो उसका वो पूरा जो है एक स्टैचू बना हुआ है, माता जी जो है पिंड के ऊपर बैठ करके तपस्या कर रही थी। तो जैसा उनका पीरियड ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद जो है यहाँ जो है कि ये भूमि फाड़ करके ये लिंग बाहर आया था। इसका जो अर्धनारीश्वर कहते हैं, मतलब जो है दोनों एक एक साइड में है। जो लेफ्ट साइड में पार्वती है, राइट साइड में शिव जी है, जिसको अर्धनारीश्वर कहते हैं। ये जगह हिंदुस्तान में 2 जगह पर है। एक जो है कि यहाँ मिले हुए थे, दूसरा जो है तिरुचंगोड करके तमिलनाडु में एक पुण्य स्थल है। वहाँ जो है कि एक स्थल है कि बाएं तरफ पार्वती देवी और जो है कि दाहिने तरफ जो है शिव जी है। ठीक है, तो इसलिए आपने बहुत फोटो में इसमें भी देखा होगा, जिसको अर्धनारीश्वर कहते हैं। शिव नहीं है तो शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है तो शिव नहीं है। बिल्कुल दर्शकों, ये जैसा पूरा कि ये बता रहे हैं कि अर्धनारीश्वर जो शब्द है ये प्राचीन ग्रंथों में भी देखने को मिला है और हमने सुना भी, और कहीं इन बातों के ऊपर जो है वो कहीं नाट्य रूपांतरण भी बने हैं, कैसे कहीं टीवी सीरियल्स भी बने हैं जिन पर ऐसी बातें हैं। तो आइए आपको लाइव दर्शन कराने की कोशिश करते हैं, जिसकी बात महंत जी कह रहे हैं, और ये हम आपको स्पॉट पे दिखाने। महंत जी, हम क्या हम वो जगह आपके साथ देख सकते जी, हैं? मैं आपको जो है कि आगे ये बोलना चाहता हूँ कि इसके बाद पंच पांडव का दिन में जब इन लोग वनवास काट रहे थे, तो इस जगह में आकर के वनवास काटे हैं। तो उसका प्रूफ भी है हमारे पास। 3 गुफा यहाँ पड़ा हुआ है, ये मंदिर का अंदर ही। वो 3 गुफा के 4 गुफा में उन लोग ठहरे हुए थे। तो एक मंदिर पांडव का मंदिर भी था, तो मंदिर में बैठ करके रोज़ शिवलिंग को पूजा करते थे। अभी वो पूरा डेमोलिश हो गया था। फिर हमारा महंत जो है कि विश्वनाथ सरस्वती स्वामी जी जो है, एक अमेरिकन इंजीनियर से मिल कर के इसको बहुत बढ़िया मंदिर, सुंदर मंदिर बनाए हैं। मगर उसका लिंग वगैरह जो है कि पुराना दिन का था, बुद्धा युग का, जब कृष्ण भगवान था, तो उस समय का लिंग जो है कि अभी आज का भी ऐसा ही है। तो ये दैट प्रूव्स दैट हिंदुइज्म वाज देयर many long years ago, the first religion which was created. आइए आपको मैं दिखाता हूँ। दर्शकों, आइए आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। महंत जी के साथ हम उस स्पॉट पर चलेंगे जिसे अर्धनारीश्वर का नाम दिया गया है, ऐसी संज्ञा दी गई है। वो आखिर ऐसी कौन सी जगह है और ऐसी कौन सी बातें हैं, वो हम जानने की ये भी कोशिश करेंगे यहाँ पर बिल्कुल। तो पंडित जी, कहाँ पर है ये जगह? पहले जो है कि मैं आपको जो है कि काली माता का ये जो है ये जगह है व्यास नदी। व्यास नदी मतलब जो है कि व्यास बोलते हैं पंजाबी में। ये वेद व्यास करके था, 4 वेद लिखा हुआ था, रुक यजुर साम अथर्वण वेद। ये नदी का किनारा में लिखा गया। तो ये जहाँ शिव जी रहते हैं वहाँ जो है कि आपका पूरा जो है कि आपको शमशान घाट मिलता है। हाँ जी। तो यहाँ जो है पहले हम माता जी का मंदिर का अंदर देखेंगे कि अंदर। ठीक है, तो पहले हम लोग कालीनाथ का जो जिसे कालीनाथ कहा जाता है, कालेश्वर, जो हमने आपको पहले से कालेश्वर बताया का कि जो जो है, नाम हमें बताया गया है तो ये। मैंने जब बोला कि आपको जो है ये पाताल लिंग है। जी। ये पाताल लिंग जो है कि हमारा जो है कि पुराना पंडित है यहाँ का, विपिन करके रुद्र अभिषेक कर रहे हैं अभी इस समय।
राष्ट्रमेजो यजनेन कल्पन्तां हरिः ओम महा। बिल्कुल लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मंदिर के गर्भगृह से, और हम जानने की कोशिश करेंगे ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूताल। जैसा कि तस्वीरों में इस वक्त मैं देख पा रहा हूं और हम देख पा रहे हैं कि जैसा कि महंत जी हमें बता रहे थे, वाकई में अंदर जो एक शिवलिंग स्वरूप है उसके दो हिस्से बने हुए हैं जो आमने सामने की तरफ हैं, और जिसमें से कहा जा रहा है कि एक जो है वो महाकाली का स्वरूप है और दूसरे जो है महादेव का स्वरूप है, यानी कि ये दोनों प्रतिमाओं को मिलकर जो है, जैसा कि हमने जानकारी के मुताबिक जैसे हमें जानकारी मिली थी, वाकई में हमने जो लाइव तस्वीरें देखी और किसी कारणवश अंदर कुदरती एक तरीका हुआ कि मंदिर के अंदर ही जो है वो सिग्नल हमारे फ़ोन का उड़ गया, और मंदिर से जैसे ही हम बाहर आ रहे हैं बिल्कुल सिग्नल बिल्कुल साफ़ है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किस तरह से ये चीज़ हुई, हम इससे कुछ ये नहीं कह सकते कि ये चमत्कार है या विज्ञान का कोई फॉल्ट है, पर आपको बता दें कि अंदर जो तस्वीरें थी इसमें कुछ ऐसा ही था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे मैं अपने कैमरामैन से कि यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा, ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर श्री कालीनाथ कालेश्वर महादेव, यानी कि महाकाली और भोलेनाथ और काली माता और आपके महादेव के दोनों के नामों को मिलाकर ये एक नाम जो है बनाया गया है कालीनाथ कालेश्वर, जिसका मतलब है कि महाकाली और महादेव, जिसे महादेव का आपने जो है वो एक अर्धनारीश्वर का रूप देखा होगा जिसमें वो आदि शिव है और आदि शक्ति है, शिव और शक्ति को मिलाकर ही ये जो है मंदिर का एक ऐसा नाम रखा गया। इसके बारे में जानकारी हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ महंत जी हैं, इनके साथ जानकारी करते हैं कि ये कौन सा मंदिर है, कौन सा प्राचीन मंदिर है, ये क्या इसका इतिहास है, क्या है, और जानकारी जुड़ाने की कोशिश करते हैं हम। आइए, ये भी एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, इसके बारे में हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है माता अष्टभुजा धारी अष्टभुजा मंदिर, यानी कि अष्टभुजा वाली माता मंदिर का एक स्वरूप है। जय हो। आपको दिखा सकते हैं, आपको लाइव तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक प्राचीन मूर्ति है, और ये किसकी मूर्ति, इसके बारे में पंडित जी किस चीज़ की मूर्ति है? ये तपोस्थली है भगवती महाकाली की। भगवती महाकाली जब अपने विराट रूप में आई थी तो वो राक्षसों का श्रृंगार करती हुई चली गई थी, तो उसको जो है कोई भी देवी देवता नहीं रोक सका था। तो शंकर जी ने जब राक्षस का रूप धारण किया था और ज़मीन के ऊपर लेट गए थे, तो भगवती महाकाली का पाँव आ गया था ऊपर। उस टाइम माता की जीभा निकल गई थी कि मैंने अपने स्वामी के ऊपर पाँव रख दिया। तो शंकर जी ने माता को बोला कि आपको इसका पश्चाताप करना पड़ेगा कि आपने अपने स्वामी के ऊपर पाँव रखा है। फिर भगवती महाकाली ने उस बात का पश्चाताप जो है स्थान पे किया है। तो यहाँ पे ये तस्वीर देख रहे हैं आप, नीचे शव है, ऊपर भगवती महाकाली विराजमान है। तो यहाँ पे माता ने शव के ऊपर बैठ के अपने पैर के एक अंगूठे के बल पर यहाँ पे 14,000 वर्ष तप किया। उसके बाद जो है अंदर शंकर जी ने माता को, आपने देखे दो भाग हैं ऐसे, एक तरफ काली है एक तरफ शिव है। ये है कालीनाथ कालेश्वर महादेव। काली और शिव दोनों ही पिंडी रूप में विराजमान है। अज्ञातवास में यहाँ पे पांडव आए और माता द्रौपदी ने करना था कुंभ का स्नान, अज्ञातवास चला हुआ था, माता जो है कुंभ में नहीं जा सकती थी। तो माता ने पांडवों को बोला कि मेरे को करना है कुंभ का स्नान और इसी स्थान पे करना है। यहाँ पे सरोवर बना हुआ ना, हम स्नान करते हैं। जैसे कि आप अलग अलग तीर्थ पे जाते हो, वहाँ पे आपने एक बार स्नान कर लिया तो 5 तीर्थों का फल एक ही जगह पे मिल जाता है। और हरिद्वार से एक जोम पर ऊंचा स्थान की थी, वो भी अपने अंगूठे के ऊपर बैठकर, और वो उस गलती की क्षमा जो है बार बार मांग रही थी। और आइए आपको और प्राचीन जो है जो हमें प्राचीन अवशेष यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और बिल्कुल लाइव तस्वीरें आपको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आखिर ये मंदिर किन किन तरह से बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलाकृतियाँ हैं ये भी काफ़ी पुराने समय की है, पुराने समय की ही बनी हुई है, बस इसको थोड़ा सा कलर किया गया है ताकि इसमें किसी तरह की कोई फंगस ना लगे जिसे हम कहते भी हैं, और वो उकेरन उसको सिर्फ बचाए रखने के लिए जो है इसको कलर किया गया। तो पुराने ही प्राचीन अवशेष हैं, और ये जो गुंबद है ये भी पुराने ही तरीके के बना हुआ है, पुराने समय का है। कितना वर्ष पुराना है ये सही जानकारी हमें शायद नहीं मिल पाए। और ये 11 रुद्र हैं, और 11 रुद्र है महादेव के चिन्ह है ये एक हिसाब से। इसके बारे में भी हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। पंडित जी ये क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये 11 रुद्र है जी, ये पांडवों के टाइम के स्थापित है। तो यहाँ पे जैसे कि रुद्राभिषेक, काल सर्पदोष के विशेष पूजन किए जाते हैं यहाँ पे।
जी। हाँ जी, हाँ जी। ये उन्होंने खुद लाकर यहाँ पे विराजमान किए थे या स्वयं ज़मीन से उभरे? नहीं, ये विराजमान किए हैं। विराजमान हाँ जी, पूजा हाँ जी। पूजा अर्चना करने। हाँ, पूजा अर्चना करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो दर्शकों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 11 रुद्र जिसे कहा जा रहा है ये पांडवों जब पांडव हमारे अज्ञातवास में थे जिनके बारे में इतिहास में जानकारी मिलती है तो उन्होंने पूजा के समय में इन लिंगों को एक रूप बनाकर 11 रुद्र अभिषेक किए उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना की और आज यहाँ पर जो है जैसा कि हिंदू धर्म में जानकारी मिलती है कि काल सर्प दोष है या आपको मृत्युंजय के पाठ करना या शिव से जुड़ी कोई भी आपको पूजा अर्चना या आराधना करनी तो वो यहाँ पर आगन संपूर्ण होती है। और ये जो मंदिर का स्ट्रक्चर ये कितना पुराना है? ये राजाओं के टाइम का है। आम्बबाड़ा राजा जी है ना, उन्होंने बनाया था ये मंदिर। हाँ जी। आप कितने समय से यहाँ पे कर रहे थे? 32 साल से। 32 साल, जन्मभूमि मेरी यहीं की है। तो 32 सालों से आप यहीं पे अपनी सेवा है। हाँ जी। तो और इसके बारे में क्या इतिहास है? हमने ऐसा भी सुना था कि यहाँ पर जो है वो स्वर्ग पे जाने का रास्ता जो अब रावण द्वारा निकाला गया था। नहीं, नहीं, यहाँ पे पौड़ियाँ नीचे के लिए ना, ये दूसरे मंदिर में मिलती थी, तो बीच में वो नदी आ गई तो उसके कारण वो है अलग अलग हो गई हैं। तो ऐसी कोई दंत कथा नहीं है कि स्वर्ग के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं होगी? नहीं, यहाँ पे नहीं हो। तो दर्शकों जैसा कि जानकारी हमें मिली थी कि यहाँ से स्वर्ग के लिए जो है रावण द्वारा सीढ़ियाँ निकाली गई थी इतिहास में ऐसा बताया कि तो ऐसी सारी जितनी भी बातें वो सब मिथ्या है। इस कालीनाथ कालेश्वर मंदिर में इस तरह का कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर जो है कोई सीढ़ियाँ जो है रावण द्वारा स्वर्ग के लिए निकाली गई थी। आइए कि आगे की जानकारी आपको दिखाते हैं और पांडवों द्वारा जो कुछ अवशेष हमें मिलेंगे हम उनकी भी जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं और कुछ पुराने प्राचीन अवशेष भी है जो राजा महाराजाओं के समय के मिलते हैं और पांडवों के द्वारा मिलते हैं। ये कितने समय पुराना है जी? ये उसी टाइम का जी, राजा महाराजा के टाइम का ही। राजा महाराजा यहाँ पे जप तप करने के लिए बना हुआ, जैसे कोई पाठ करना हो जी। ना। ये जो जगह है यहाँ पर किसी ने कोई जप तप करना है या पूजा अर्चना से संबंधित कोई भी पाठ उसने करना है वो इस जगह पर बैठकर शांति तरीके से इस जगह का इस्तेमाल होता है क्योंकि आपको बता दें कि इस मंदिर के बिल्कुल साथ में जो है वो ब्यास नदी बहती है और हिंदू धर्म में जैसा कि जब मनुष्य इस लोक से दूसरे लोक की तरफ को चलता है इस शरीर को जब वो छोड़ देता है तो उसकी जो क्रिया होती है आगे की जिसे हिंदू धर्म में कहा गया कि शव को जलाया जाता है और उसको ताकि उसको गति मिले इस तरह के जो बातें हमें शास्त्रों में मिलती हैं बुजुर्गों द्वारा सुनने को मिलती है ये वो जगह शमशान भूमि है जहाँ पर शवों को जलाया जाता है उसके बाद उसकी अस्थियों को इसी नदी में बहा दिया जाता है जो किसी कारणवश हरिद्वार नहीं जाते हैं। तो मिनी काशी की जो संज्ञा दी थी उसके कुछ जो तथ्य हमें वो यहाँ पे मिल रहे हैं और शायद जो दंत कथाएं थी आप हमारे पीछे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये वो सीढ़ियाँ हैं जिसकी बातें लोग करते हैं। ये भले ही पुरानी है प्राचीन समय की बनी हुई है पर ये ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है जो स्वर्ग के लिए बनाई गई थी बल्कि ये यहाँ से पार दूसरे जो मंदिर हमारे सामने दिख रहे हैं उन मंदिरों पे या उन रास्तों पे जाने के लिए ये रास्ता बनाया गया था और जिसकी वजह से बीच में जो नदी आ गई ये रास्ता टूट गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है ये सब जितनी कहानियाँ हैं दंत कथाएँ वो सब मिथ्या है। यहाँ पे साबित होती है कि यहाँ से स्वर्ग के लिए कोई भी सीढ़ी नहीं बनी थी बल्कि ये वो रास्ता है जो यहाँ से पार जाने के लिए था जो नदी के बहाव को तेज होने की वजह से जो है बंद होगी अवरोध होगी और दूसरी जगह पर नहीं पहुंचा जा सकता। आइए आपको और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर के आसपास और काफ़ी प्राचीन हमको देखने को मिल रहे हैं कुछ अवशेष हैं कुछ मंदिर ऐसे हैं जो प्राचीन समय के हैं। ये हनुमान मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन है काफ़ी पहले का बना क्योंकि जिस तरह की कलाकृतियाँ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पत्थरों पर ये कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं इनके भी कुछ मतलब है कुछ तथ्य है जितना हम समझ पा रहे हैं ऊपर की जो मूर्तियाँ हैं तीन वो त्रिदेव की मूर्ति है ब्रह्मा है विष्णु है और महादेव हमें समझ में आ रहा है ये तीनों मूर्तियां हैं पंडित जी ऊपर के महादेव और उनकी है ना और ये जो है ये उन्हीं के देवता के स्वरूप है जो बाकी के देवी देवता हैं उनकी तस्वीरें उकेरी गई है और ये हनुमान मंदिर है और ये काफ़ी प्राचीन है और ये मंदिर कब से है यहाँ पर? उसी टाइम का जी। राजा महाराजों हाँ के समय हाँ जी, हाँ जी। तो राजा महाराजों का समय का है। ये गुफा नीचे जो है ये किस चीज़ की गुफा थी? ये जैसे कि पहले जब तब करने थे ना आगे तक गुफा थी, ये बंद कर दिया गया अब इसको। क्यों बंद करी? तो ये अंदर जाने के लिए थोड़ा रास्ता नहीं है ना, अब थोड़ी टूट गई है अंदर से ना, इसलिए बंद कर दिया। जो पुराने लोग यहाँ पे आके हाँ, जब तक। दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि नीचे की जो जगह है ये पहले गुफा थी
और जो अध्यात्म में जाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें रुचि रहती है हमेशा, वो इस जगह पर आकर जो है वो पूजा अर्चना पाठ सिद्धि किया करते थे। पर ये किसी कारणवश सुरक्षा की नज़र से जो इस जगह को बंद कर दिया गया। और आगे की जानकारियाँ जो है वो हम जुटाने की कोशिश करते हैं कि इसमें और किस किस तरह के अवशेष मिलते हैं। काशी की जो संज्ञा है वो इसे क्यों दी गई है, क्यों इसे मिनी काशी कहा गया था, उसके बारे में हम जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि काशी की संज्ञा क्यों इसे दी गई है, क्यों ऐसा कहा गया कि ये काशी है। इसके बारे में हम जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हम। और ये है महाकालेश्वर मंदिर, जो प्राचीन है, काफ़ी पुराना है। और यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं जो अज्ञातवास में पांडवों द्वारा शायद बनाई गई थी, संजो के रखी गई थी। उसके बाद से ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। बाकी की आगे की जानकारी भी हम जुटाने की कोशिश करेंगे कि ये मंदिर जो है आस्था का प्रतीक भी है। यहाँ पर दूर दूर से भी काफ़ी लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के बारे में पूरी चीज़ रहती हैं। उनके हाथों द्वारा रखी गई है। ये पुराना बरगद का पेड़ है, काफ़ी वर्ष पुराना है। आइए, हमें जो जानकारी यहाँ से मिल रही है, जिस तरह से हमें मिल रही है कि पांडवों द्वारा जो कुछ अवशेष रह गए हैं यहाँ पर, उसकी जानकारी भी आपको देने की कोशिश करते हैं दर्शकों को। और आपको बताएंगे कि यहाँ पे और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखने योग्य हैं, जानकारी जुटाने योग्य है। क्योंकि जिस तरह से ग्रंथों में लोगों द्वारा कहा जाता है कि हिंदू धर्म जो है वो सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है, जिसके अवशेष आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और हिमाचल जो है वो भी काफ़ी पुराना है और यहाँ पे आपको ऐसे कई अवशेष मिल जाएंगे, कहीं देवी देवताओं की मूर्तियाँ, कहीं देवी देवताओं के मंदिर और उनके अवशेष आपको देखने को मिलेगा। और हमारे पीछे जो है ये सारी जगहें जो है, जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है, ये सब समाधियाँ हैं। किन की समाधियाँ थी, वो कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पर समाधियाँ ले ली, और वो उनका क्या कार्यभार था, वो किस जगह से संबंध रखते थे, वो कौन लोग थे, इसके बारे में हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये मंदिर जिस की देख रेख में वो यहाँ पे एक महंत जी है, वो काफ़ी समय से यहाँ पर भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको दिखा दें कि ये जो आप जगह हमारे पीछे देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में, ये पांडवों द्वारा बनाया गया है, प्राचीन मंदिर है और पांडवों द्वारा बनाया गया था। सिर्फ इस मंदिर को बचाए रखने के लिए, इसके अवशेषों को बचाए रखने के लिए जो है बाद में इस मंदिर के बाहर जो है वो ढांचा बनाया गया, ताकि इसके अवशेष जो है वो बच सके, ये मंदिर बच सके। पंडित जी, कितने क्या ये पांडवों के टाइम का शिवलिंग है। यहाँ पे पांडव पूजा करते थे। तो ये आधी दीवार बनी है ना, ये पांडवों की बनी हुई है, बाकी जो है बाद में बनाया गया है। ये शिवलिंग पांडवों द्वारा स्थापित किया गया है। और कौन कौन सी मूर्ति है? ये गणेश जी है और नंदी जी है। हाँ जी, हाँ जी, ये प्राचीन दीवार है। जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अज्ञातवास में जो कहानियाँ हमें सुनने को मिली है, हमने जो देखी उसके हिसाब से आपको बता दें कि ये जो मंदिर है ये पुराना है। पांडव जब अज्ञातवास में थे, उनके द्वारा इस मंदिर का एक रात के अंदर निर्माण किया गया था। और ये शिवलिंग उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई। उसके बाद ये भगवान गणपति महाराज की मूर्ति है, ये पार्वती स्वरूप बनाया गया और ये नंदी जी हैं। और आपको दिखा दें कि ये जो पीछे आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो दीवारें हैं, ये उसी वक्त की हैं, पांडवों द्वारा बनाई गई हैं, जो आज तक बिल्कुल साबुत हैं, जिसके अवशेष हमें देखने को मिल रहे हैं। और किसी तरीके से इन अवशेषों को बचाए रखने के लिए जो है इसके बाहर दोबारा कैसे मंदिर का निर्माण किया गया, ताकि ये अवशेष गिरे नहीं, ये धरोहर बची रहे, ताकि आने वाली कोई भी पीढ़ी है या कोई भी लोग हैं वो ये जानकारी जुटा सकें कि यहाँ पर इस तरह का भी कभी कुछ हुआ था। तो ये अवशेष हमें देखने को मिल रहे हैं। हमने एक बात तो मिथ्या साबित कर ली कि यहाँ पर स्वर्ग के लिए रावण द्वारा कोई सीढ़ियाँ नहीं निकाली गई थी। और मिनी काशी की जो संज्ञा दी गई थी वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक सिद्ध पीठ है। और इसके बारे में और भी जानकारी देने के लिए हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक महंत जी हैं जो पिछले 18-20 सालों से अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं मंदिर परिसर में, जिनके अंदर ये सारा देख रेख है, जो यहाँ पे अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर कितने समय से हैं और क्या कार्य कर रहे हैं। महंत जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। महंत जी, आपका पहले तो आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। आप कितने सालों से यहाँ पर अपनी सेवा दी? 15 साल से। इस मंदिर के बारे में कुछ थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, इस मंदिर काली माता ने जलंधर राक्षस खत्म करने के बाद यहाँ तपस्या करने के लिए इस स्थान पर पहुँच गया। इधर शिवजी प्रकट हो गया उस तपस्या के ऊपर। ये इसलिए इस मंदिर में काली माता का भी है, शिवजी के दोनों को चढ़ा हुआ इस पिंडी में होता है। ये पिंडी स्वयंभू पिंडी है।
इसमें इस स्थान पर पांडवों ने एक रात रुका था। उस समय में कुंभ मेला स्नान के लिए पंचतीर्थी बनाया, 5 तीर मार के वो तीर्थ के बनाया, उसमें स्नान करके एक रात रुक के फिर आगे निकल गया नहीं। तो तब से यहाँ से काफ़ी अवशेष हमने उसके देख लिए। तो हाँ लोग यहाँ पे किस-किस तरह के काम के लिए लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ भोले बाबा का पास है, रुद्राभिषेक करने के लिए, काल सर्प दोष के लिए, सभी दोष निवृत्ति करने के लिए ये स्थान पर आता है। यहाँ हवन पाठ चलता है। ये सारे काम यहाँ हाँ जी, ये चिंतपूर्णी माता के 4 रुद्र मंदिर है चारों तरफ है। इसमें ही एक रुद्र मंदिर कलेश्वर मंदिर है। हाँ जी, तो ये चिंतपूर्णी मंदिर बिल्कुल बीच में सेंटर पड़ता में है। है जी, सेंटर में है कलेश्वर, शिवबाड़ी, मुचुकुंड महादेव, गढ़नारायण महादेव 4 मंदिर है। इसमें कलेश्वर एक मंदिर है। हाँ जी, जी, तो ये इसका इतिहास देखने को मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, और हमने देखा कि इसके साथ एक शमशान भूमि भी है, वो भी यहाँ पर हाँ जी। यहाँ स्मशान भूमि है। इधर लोग का मुर्दा आधा प्रीति लगा के फिर नीचे जाके जलाता है। इस तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ पंच तीर्थ भी है, नदी किनार में है, स्मशान भूमि है। भोले बाबा तो स्मशानवासी है। वो फिर सिद्ध महात्मा लोग का समाधि है। ये चारों एक ही जगह में है। तो हमने ऐसा भी सुना था कि जो लोग हरिद्वार नहीं जाते वो यहीं पे आके अपना हिंदू रीति रिवाज जो वो पूरा करते हाँ जी, यहाँ हरिद्वार से जोंपड़ी ऊंचा स्थान है ये। इसलिए कोरोना वायरस का समय में